बताया था ज्यादा होंगे, ज्ञान सुनाने वाले ज्यादा होंगे। कल ही कहा था कि अगर किसी से एक ज्ञान, तो आपने अभी तक ज्ञान को ही महत्व दिया है, अब आप भक्ति को दीजिए, प्रेम को दीजिए, तो आप हमारे भगवान की लीलाएं लिख रहे हैं। युद्ध पूरा हो जाता है तो महाराज लिख रहे हैं युद्ध खत्म हो चुका है, दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो रही है महाराज, सब खत्म हो गया, मृत्यु नहीं हो रही। उससे पूछता है पितर आप तुमको क्या हो गया है? सब खत्म हो गया है। तो अश्वत्थामा कहता है कि मुझे कोई आदेश है, मैं सहायता करूं कुछ? वो कहता है कि तुम एक काम करो, वो जो पांचों पांडव हैं मुझे शांति मिल जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे बहुत सुख मिल जाएगा, खुशी होगी। अश्वत्थामा कहता है ठीक है, वो तैयार हो जाता है, जाने लगता है। तो महाराज जिस जगह पर पांडव सोते हैं उस जगह पर पांडवों के पुत्र सो रहे थे महाराज। रात्रि का समय है, वो पांडवों की बजाय उनके पुत्र का सर ले जाते हैं। पांचों पुत्रों का हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, सामने लेकर जाते हैं। अब जैसे दुर्योधन ने कपड़ा हटाया तो रोने लगता है, कहता है यही तो हमारे वंश को आगे बढ़ाते हो, तुमने यही तो किया। मैंने पांचों पांडवों की मृत्यु को कहा था, उनके पुत्र की मृत्यु। तो पहले तो खुश हो गया कि मेरे दुश्मन मारे गए, और जैसे ही कपड़ा हटाया तो दुखी हो गया, रोने लगा कि मेरा वंश खत्म हो गया। तो उसकी भाई मृत्यु हो जाती है। महाराज यहाँ पर द्रौपदी विलाप कर रही है, रो रही है। तो महाराज एक स्त्री, एक माता के पांचों पुत्र एक साथ मारे जाए, कितनी पीड़ा होती होगी। आप अनुमान लगाइए, अगर माता के पुत्र को या पुत्री को इतनी सी खरोच भी आ जाए, माता इतनी चिंतित हो जाती है कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, ऐसा क्यों हो गया, तो चिंतित हो जाती है। लेकिन द्रौपदी के तो पांचों पुत्र मारे गए, तो कितना दुख हो रहा होगा महाराज। रो रही है। अर्जुन कहते हैं ये तुम्हारे पुत्रों के माथे पर एक मणि लगी हुई थी, उसको निकाल दिया जाता है, उसके बाल मुठ मुड़वा दिए जाते हैं महाराज। महाराज मृत्यु का घाव इतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का घाव बड़ा होता है। अगर किसी का अपमान कर दोगे तो वो बदला देने के लिए अवश्य खड़ा रहेगा, इसने इतने लोगों के बीच में मेरा अपमान किया है। महाराज इसको मार देते तो ही अच्छा होता, लेकिन अपमानित किया है तो ज्यादा ईर्ष्या